किसी ने क्या खूब कहा है कि जाने बहार फूल नहीं आदमी हूँ मैं, आजा की मुस्कुराए जमाने गुजर गए। वो जाने वाले आ कि तेरे इंतजार में रास्ते को घर बनाए जमाने गुजर गए। दोस्तों, जिस योद्धा ने पूरी जिंदगी अपमान सहा, उसके 100 को उठाने तक कोई नहीं आया, लेकिन तब खुद भगवान श्री कृष्ण आए। क्या आप जानते हैं कर्ण का अंतिम संस्कार किसने किया? नमस्कार दोस्तों, महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, वह आत्माओं की परख थी। वह उन सच्चाइयों का उद्घाटन था जो समय के गर्भ में दबी रही, और उन्हीं सच्चाइयों में एक नाम सदा अमर रहेगा, कर्ण। एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास ने सूत पुत्र कहा, परंतु आत्मा से वह सूर्य पुत्र था, जिसे समाज ने अपमान दिया, लेकिन उसने कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, जो रणभूमि में नायक बनकर लड़ा, पर अंत में शहीद होकर चुपचाप धरती पर गिर पड़ा। दोस्तों, क्या आपने कभी यह प्रश्न उठाया है, जब युद्ध समाप्त हुआ, जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं के शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब भीष्म पितामह सरसैया पर थे। गुरुद्रोण को योग्य सम्मान मिला। अभिमन्यु, घटोत्कच, दुर्योधन, हर किसी के लिए उनके कुटुंबियों ने विधि पूर्वक अंतिम संस्कार क्रियाएं की। तो कर्ण का क्या हुआ, जिसने पांडवों को जीवन भर चुनौती दी और जिनसे उनका खून का नाता था? उन्हें पांडवों ने कर्ण के 100 की ओर ना देखा, क्योंकि तब तक उन्हें उसका सत्य पता नहीं था। कौरवों के लिए वह केवल एक योद्धा था, एक मित्र था, पर क्या मित्रता भी उसके लिए अग्नि संस्कार तक ले जाती? तो फिर उस रणवीर का अंतिम संस्कार किसने किया? क्या वह 100 यूं ही युद्ध भूमि में पड़ा रहा? क्या दानवीर कर्ण को भी वैसा ही अपमान मिला जैसे उसके जीवन भर उसके भाग्य ने उसे दिया? यह प्रश्न केवल इतिहास का नहीं है, यह प्रश्न आत्मा का है, और आज हम उसी आत्मा की यात्रा को जानने चल रहे हैं। उस अंतिम क्षण को जब संसार मौन था, पर एक पुरुषोत्तम ने धर्म का बंधन नहीं, करुणा का आलिंगन किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस क्षण की जब श्री कृष्ण ने वह किया जिसे देखकर देवता भी नतमस्तक हो गए। जब ईश्वर स्वयं आगे बढ़े और उन्होंने उस योद्धा को अग्नि की पवित्रता दी, जिसे समाज ने तिरस्कृत किया था, क्योंकि ईश्वर धर्म के अनुसार नहीं, हृदय के अनुसार चलते हैं। तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं उस रहस्य में जो युगों से लोगों के मन में गूंजता रहा है। आखिर किसने किया था कर्ण का अंतिम संस्कार? दोस्तों, जब कौरवों और पांडवों का महासंग्राम समाप्त हुआ, जब रणभूमि में केवल मृत्यु की गूंज शेष रह गई, तब एक प्रश्न शेष रहा, कर्ण का अंतिम संस्कार किसने किया? वह कर्ण जिसे सूर्य का पुत्र कहा गया, जिसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, जिसने दानवीरता की पराकाष्ठा को छुआ, जो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक धर्म और कर्तव्य के बीच जूझता रहा। जब वह धरती पर गिरा, तब कौन था जो उसे अग्नि की शांति दे सका? जब कर्ण का वध हुआ, तब वह धरती पर अकेला पड़ा रहा। वह अर्जुन के बाणों से घायल हुआ, लेकिन उसे सम्मान नहीं मिला। पांडवों को तब तक ज्ञात ही नहीं था कि वह उनका बड़ा भाई था, और कौरवों के लिए वह केवल एक योद्धा था, कोई रक्त संबंध नहीं। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को मौन कर दिया। महाभारत के शांति पर्व में उल्लेख मिलता है कि कर्ण का अंतिम संस्कार कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ने किया था। हाँ, वही श्री कृष्ण जिन्होंने युद्ध में अर्जुन को धर्म का उपदेश दिया, वही श्री कृष्ण जो जानते थे कि कर्ण कौन है, उसकी आत्मा में कौन सा ताप जल रहा है। जब सभी ने कर्ण को त्याग दिया, तब कृष्ण ने उस योद्धा को वह सम्मान दिया जो किसी राज ऋषि को भी नहीं मिला। कथा कहती है कि जब कर्ण का शव रणभूमि पर पड़ा था, तब सूर्य भी मध्यम पड़ गया था। उसकी देह से रक्त बहता जा रहा था और उसका मुख शांत और तपस्वी दिख रहा था। श्री कृष्ण धीरे से उसके पास जाकर उसकी देह को उठाया, उसका मुख पोंछा और उसकी आत्मा से कहा, कर्ण, इस लोक ने तुझे नहीं पहचाना, पर तू साक्षात सूर्य का तेज था। आज मैं तुझे उस सम्मान के साथ विदा करूंगा जो केवल सत्य धर्मी को ही मिलता है। कृष्ण ने कर्ण की देह को स्नान कराया, उसके मुख में गंगा जल डाला और उसके लिए अग्नि प्रज्वलित की। यह कार्य स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हाथों से किया।
उन्होंने ना कोई नियम देखा, ना कोई जाति, ना कोई कुल। उन्होंने केवल आत्मा का धर्म देखा। और जब अग्नि की ज्वाला उठी तब सूर्यदेव स्वयं आकाश में प्रकट हुए और कहा, हे वासुदेव, आपने मेरे पुत्र को वह सम्मान दिया है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह आपका धर्म है और यही सनातन का सार है। बाद में जब कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तब पांचों पांडवों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। युधिष्ठिर ने प्रण लिया कि वह ना कभी किसी ब्राह्मण को श्राप देगा, ना किसी स्त्री को कठोर वचन कहेगा, क्योंकि उसने एक ब्राह्मण पुत्र भाई को बिना जाने मार डाला। दोस्तों, यह कथा हमें केवल यह नहीं बताती कि कर्ण का अंतिम संस्कार किसने किया। यह हमें यह सिखाती है कि जिसे संसार ठुकरा दे उसे ईश्वर अपनाते हैं। और धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप तब प्रकट होता है जब हम जात पात कुल परंपरा से ऊपर उठकर केवल आत्मा का सम्मान करते हैं। और इस प्रकार जब सारे रिश्ते मौन थे, जब पांडव पछतावे में थे और जब सूर्य आकाश में मंद हो चला था, तब श्री कृष्ण ने कर्ण को वह दिया जिसे वह जीवन भर खोजता रहा, सम्मान। कर्ण जो जन्म से अपमानित हुआ, जिसने जीवन भर दूसरों को देकर खुद कुछ नहीं मांगा, जिसकी आत्मा अग्नि के समान तपस्वी थी, उसे संसार ने नहीं परंतु भगवान ने अपनाया। कृष्ण ने उसकी देह को उठाया, मंत्रों से उसे विदा किया और अग्नि में प्रविष्ट करते समय केवल इतना कहा, धर्म तू था, धर्म में तू विलीन हो रहा है। यह कथा केवल कर्ण की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की है जिसे समाज ने नहीं समझा परंतु ईश्वर ने उसे अपनाया। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म केवल युद्ध जीतने में नहीं, किसी त्यागी आत्मा को मर्यादा के साथ विदा करने में भी है, और श्री कृष्ण ने यही किया। दोस्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि कर्ण की वह मौन वेदना आपको भीतर तक छू गई हो, तो इस ज्ञान, करुणा और धर्म की ध्वनि को यहीं मत रोको। इसे आगे बढ़ाइए और साझा कीजिए।